Yes. Hello. Yeah, my name is Nilesh Sharma, and currently I am working in Government Polytechnic Surrey as a computer lecturer. And today we will cover ER diagram, entity relationship diagram, that comes under database management system subject. तो स्टार्ट करते हैं अपन ER डायग्राम। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि ईआर डायग्राम होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और कैसे, फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे नाम, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो वो एक होता है ई, मतलब यहाँ पे है सर एंटिटी, आर इधर है रिलेशनशिप, तो जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, अर्थात एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को यह दर्शाता है। तो ईआर डायग्राम का यूज क्या है? तो ईआर डायग्राम बेसिकली एक डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है, जिससे डेटाबेस को समझने में आसानी रहती है, और ये डेटाबेस डिजाइनर के लिए ब्लूप्रिंट देता है कि इस ईआर डायग्राम से रिलेशनल टेबल को कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अगर कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम्स की अपन बात करते हैं तो यूजुअली 3 कंपोनेंट ईआर डायग्राम के होते हैं। फर्स्ट हो गया एंटिटी, सेकंड हो गया रिलेशनशिप, एंड थर्ड एंड लास्ट इज एट्रीब्यूट। तो कोई जब रियल प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली जाती है। तो जब कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली जाती है, उससे बात होती है कि व्हाट दे नीड, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, तब जो भी नाउन अपने पास आता है, बेसिकली थिंग्स, वो एंटिटीज होती हैं। मतलब बेसिकली एंटिटी इज द रियल वर्ल्ड थिंग्स। एग्जाम्पल के लिए, किसी अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में एक आता है कि फैकल्टी टीचेस स्टूडेंट, तो देयर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इज द एंटिटी। तो बेसिकली थिंग्स एंड नाउन, तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स नाउन थे, थिंग्स थे, तो दे विल कम अंडर एंटिटी। फिर नेक्स्ट अपन रिलेशनशिप की बात करते हैं। पिछले एग्जाम्पल में जैसे जो मैंने बोला कि फैकल्टी टीचर्स स्टूडेंट, इसका मतलब जो फैकल्टी और स्टूडेंट जो नाउन थे वो एंटिटी के अंदर आए, और उसमें जो वर्ब थी टीचर्स, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई पर्सन ऑन्स ए कार, तो पर्सन एंड कार आर द एंटिटी, ऑन्स मीन्स दैट इज अ वर्ब that comes under relationship. एट्रीब्यूट बेसिकली एंटिटी की प्रॉपर्टी होते हैं, या दूसरे वर्ड में अपन इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है उसका रोल नंबर, उसका नेम, वो किस ईयर में पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसका स्ट्रीम क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। सेम पर्सन की मैं बात करूं, पर्सन का नेम, पर्सन का एड्रेस, पर्सन का मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन एंटिटी। तो ये 3 कंपोनेंट जो ईआर डायग्राम के होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटिटी सेट, तो जैसे मैंने अभी एंटिटी की बात की कि पर्सन, कार, स्टूडेंट, फैकल्टी, ये सब एंटिटी हैं, तो एंटिटी सेट हो गया ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी। तो यदि मैं स्टूडेंट की बात करूं क्लास के, तो क्लास का एक स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया। ऐसे
कर करके सभी जो स्टूडेंट हो गए वो एक एंटिटी सेट करके के अंदर आएंगे, जैसे स्टूडेंट। सभी फैकल्टी मेंबर एक एंटिटी सेट के अंदर आएंगे, दैट इज फैकल्टी। सेम रिलेशनशिप के सेट साथ होता है रिलेशनशिप सेट, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तब डायग्राम में हम एंटिटी सेट को एक रेक्टेंगल के थ्रू दर्शाते हैं और रिलेशनशिप सेट को एक डायमंड में। तो ये यह डायग्राम में अगर कोई ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मीन्स वो एक एंटिटी सेट है। ऐसा अगर कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो उसका मतलब वो एक रिलेशनशिप सेट है। इसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो टाइप्स ऑफ हम एट्रीब्यूट्स बात करें तो हमारे पास कई प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं। अगर मैं पहला बात करूं तो एक है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट अर्थात ऐसा एट्रीब्यूट जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता या फर्दर जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल, कोई एट्रीब्यूट है जेंडर, इसके अंदर वैल्यू मेल फीमेल जो आएंगी उसको आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। रोल नंबर आपका, ये है सिंपल एट्रीब्यूट। अगला कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा हुआ जो जैसे नाम से ही दर्शा रहा है कि इसको आगे अपन डिकम्पोज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं नेम, तो किसी पर्सन का नेम बेसिकली 3 थिंग्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे जो नेम है एट्रीब्यूट वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि इसको आगे 3 पार्ट्स में तोड़ा जा गया है। सेम मैं और एग्जांपल की बात करूं, एड्रेस। एड्रेस को अपन सिटी, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर एक्सेट्रा आदि में तोड़ सकते हैं। तो एड्रेस यहां पे हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसके बाद आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अर्थात ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी केवल और केवल एक ही वैल्यू हो सकती है। जैसे अगेन रोल नंबर, किसी पर्सन का रोल नंबर एक ही होगा स्टूडेंट का। फैकल्टी आईडी, ब्रांच एक्सेट्रा। तो ये सब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के उदाहरण हैं। अगला है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल नंबर, तो किसी पर्सन का मोबाइल नंबर एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो ईआर डायग्राम में इसको डबल इलिप्स के साथ दर्शाते हैं। तो नॉर्मल एट्रीब्यूट थे अपने सब सिंगल इलिप्स से दर्शाए।
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल से दर्शाता है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, लोकेशन। किसी डिपार्टमेंट हो सकता है एक से ज्यादा बिल्डिंग्स में लगता हो, तो उसकी लोकेशन एक से ज्यादा हो सकती है। अगला होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट अर्थात उस एंटिटी को उपस्थित सभी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट होगा। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का अगर मैं रोल नंबर देखूं तो वो उसका की एट्रीब्यूट है। ईआर डायग्राम में की एट्रीब्यूट को इलिप्स के साथ उसके नीचे अंडरलाइन दर्शाई जाती है, तो ये एक की एट्रीब्यूट होगा। अगला एट्रीब्यूट तो अपन डिस्कस करेंगे, ये है डिराइव एट्रीब्यूट। जैसे इसका नाम दर्शा रहा है, डिराइव एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव की गई है। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं किसी पर्सन की एज देखूं तो एज एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको डेट ऑफ बर्थ से डिराइव किया जा सकता है, तो एज एक डिराइव एट्रीब्यूट हो गया। तो डिराइव एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में डॉटेड इलिप्स से दर्शाते हैं। तो अगर ईआर डायग्राम में कोई एट्रीब्यूट ऐसे दर्शाया गया है डॉटेड, तो वो है डिराइव एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट आएगा पार्शियल की। इससे पहले जो प्राइमरी की जो की एट्रीब्यूट दर्शाया था, उसमें एट्रीब्यूट के नाम के नीचे अंडरलाइन की थी। यहां पे जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी। तो अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके नीचे ऐसे डॉटेड लाइन दर्शाई गई है, तो वो एक पार्शियल की एट्रीब्यूट है। पार्शियल की मैं रिमाइंड करवा दूं, पार्शियल की वो की एट्रीब्यूट होते हैं जब कोई की कई सारे कॉलम से मिलकर बनी होती है, कई सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है। तो एक पर्टिकुलर सपोज एबीसी 3 कॉलम से मिलकर एक की बनी हुई है, तो अगर मैं केवल एक ही बात करूं तो ए एक पार्शियल की एट्रीब्यूट हो गया, बी एक पार्शियल की एट्रीब्यूट हो गया, सी एक अलग पार्शियल की एट्रीब्यूट हो गया, ए बी अलग पार्शियल की एट्रीब्यूट हो गया। केवल एबीसी जो है वो एक पूरी की बनेगी, तो उनके जो कॉलम्स हैं उनको मैं पार्शियल की एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की। अब एक एंटिटी में भी 2 टाइप की एंटिटीज होती हैं। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटीज होती हैं जिनकी खुद के पास एक प्राइमरी की हो सकती है होती है। जैसे मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की प्राइमरी की उसका रोल नंबर हो गया। किसी कंपनी में एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की हो गई। तो ये इस केस में स्टूडेंट तथा एम्प्लॉय जो एंटिटी है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी एक प्राइमरी की है। दूसरे प्रकार की जो एंटिटी होती है वो होती है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी वो एंटिटीज हुई जिनके पास अपनी प्राइमरी की नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए किसी एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं
वीक एंटिटी के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एक ऐसा प्राइमरी की नहीं है। इसको आगे अपन फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि वीक एंटिटी का स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ कैसे रिलेशनशिप दर्शाया जाएगा। बट अभी के लिए वीक एंटिटी वो एंटिटीज हैं जिनके पास प्राइमरी की नहीं है, अर्थात उनकी कोई पार्शियल की हुई, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटीज हैं जिनके पास एक प्राइमरी की है। और वीक एंटिटीज को ऐसे डबल रेक्टेंगल के साथ दर्शाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को नॉर्मल एक सिंगल रेक्टेंगल से दर्शाया जाता है। तो जो अभी तक डिस्कस किया है उसमें ईआर डायग्राम बेसिकली एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, और उसको कैसे कैसे उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे कैसे आप ईआर डायग्राम में दर्शाएंगे। जैसे एंटिटी को अपन रेक्टेंगल से दर्शाएंगे, डायमंड मतलब अर्थात रिलेशनशिप है, एट्रीब्यूट आपका ये एट्रीब्यूट है इलिप्स, एंटिटी है, ये रिलेशनशिप है, और ये एट्रीब्यूट। अब एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें ये जितने भी कंपोनेंट्स दर्शाए हैं इनको अपन यूज करेंगे। सपोज में कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसका ईआर डायग्राम अपन दर्शाते हैं। तो इसके अंदर एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गई। एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम। तो नेम जैसे पहले बताया था कि नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट भी है, तो अर्थात ये कई एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ है। तो एक फर्स्ट नेम हो सकता है नेम क्या, मिडिल नेम और लास्ट नेम। एम्प्लॉय की एज हो सकती है। अब चूंकि एज एक डिराइव एट्रीब्यूट भी है तो इसको ऐसे एक डॉटेड इलिप्स से दर्शाएंगे। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे की एट्रीब्यूट है तो इसको इसके नीचे अंडरलाइन दर्शाएंगे। तो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो वर्क्स फॉर इधर एक रिलेशन हो गया और एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट दो एक एंटिटी हो गई। तो डिपार्टमेंट का अपनी एक आईडी हो सकती है, वो इसकी की एट्रीब्यूट होगा। डिपार्टमेंट का नेम हो सकता है, डिपार्टमेंट की लोकेशन हो सकती है। इसको डबल इलिप्स इसलिए दर्शाया क्योंकि एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हो सकता है, अर्थात डिपार्टमेंट कई बिल्डिंग्स में या कई लोकेशन पे रन कर रहा है तो उसकी डिफरेंट लोकेशन हो सकती है। सेम मैं एम्प्लॉय में भी अगर एक मोबाइल नंबर की बात करूँ तो एम्प्लॉय के पास कई मोबाइल नंबर हो सकते हैं, तो इसको भी अपन डबल इलिप्स से दर्शाएंगे। एक और एंटिटी हो सकती है प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट के पास कई प्रोजेक्ट होते हैं तो डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट।
का भी एक अपनी आईडी हो सकती है, प्रोजेक्ट का नंबर हो सकता है, प्रोजेक्ट का नेम हो सकता है, किस डिपार्टमेंट में है वो प्रोजेक्ट, तो डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप हो गया वो हो गया कंट्रोल। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं वीक एंटिटी का। तो देखिए इधर एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट सभी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं। अब एक नया रिलेशनशिप हो गया डिपेंडेंट्स का। डिपेंडेंट्स का एम्प्लॉय के साथ डिपेंडेंट्स और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई वीक एंटिटी होती है तो उस वीक एंटिटी का उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन होता है। अर्थात ऐसा कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा इस एंटिटी सेट में प्रेजेंट जिसका कोई एम्प्लॉय इस एंटिटी सेट में प्रेजेंट ना हो। तो इस डिपेंडेंट्स का पार्टिसिपेशन इस रिलेशनशिप में टोटल होगा। टोटल पार्टिसिपेशन को या तो डार्क लाइन या डबल लाइन से दर्शाता है। तो ये एक वीक एंटिटी सेट हो गया, ये उस रिलेशनशिप भी वीक हो गया, तो इसकी कोई प्राइमरी की नहीं है। तो डिपेंडेंट्स का नेम, एक पार्षद की होगी, उनकी एज, तो इस प्रकार अपन किसी भी सिस्टम का एक ईआर डायग्राम दर्शा सकते हैं। ईआर डायग्राम के द्वारा ही जो डेटाबेस डिजाइनर होता है वो फर्दर टेबल्स को डिजाइन करता है। इससे ही वो पता लगाएगा कि कौन सा की एट्रीब्यूट होगा, कौन सा प्राइमरी की बनेगा, कैसा पार्टिसिपेशन होगा, उनके बीच में कार्डिनलिटी कैसे होगी। तो ये एक इस तरह अपन कोई भी सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।